गरीबी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कथाओं में कि किस प्रकार आप अपने काम को स्टार्ट करें और किस प्रकार हम गरीबी से लड़ सकते हैं। मैं आगे कथा में सब कुछ बताऊंगा कि गरीबी को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। मैं ये सूत्र भी आपके बीच में रखूंगा कथा के साथ साथ। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुन के तर गया। भागवत धुंधकारी जैसा पापी से पापी क्यों ना हो, भागवत जी सबको तारती हैं, सब पर कृपा करती हैं भागवत जी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। प्रिय भक्तों, जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर हम प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बेटा इसको ऐसे कर दो। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जो परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं, ऐसे परमात्मा की कथा हम श्रवण कर रहे हैं और आज जानेंगे कि धर्म का स्वरूप क्या है। प्रिय भक्तों, ये बताइए धर्म किसे कहते हैं? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आपको पता है धर्म क्या है? बताइए आपका धर्म क्या है? आप सभी से मेरा प्रश्न है, बताइए आपका धर्म क्या है? धर्म क्या है आपका? दादाजी बताएंगे आपका धर्म क्या है? हाँ, पीछे वाली मैया बताएंगी आपका धर्म क्या है। मेरी माँ, क्या धर्म है आपका? मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ आपका धर्म क्या है? नहीं पता? पीछे वाले भक्त बताएंगे आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। हमारा धर्म क्या है? सनातन मतलब होता है पुराना। हमारा धर्म है सत्य, इसलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म। हिंदू एक प्रकार होता है। हम किस प्रकार के लोग हैं? हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं। इस धरती में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदुही, पारसी, ये बहुत सारी विचारधाराएं हैं। आपको पता है कि हिंदू एक विचारधारा है। हमारा धर्म है सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारा धर्म क्या है? जोर से सत्य। सत्य के लिए हमारे यहां
प्राणों की बाजी दी गई है, प्राणों का बलिदान दिया गया है, पर सत्य को छोड़ा नहीं गया। हमारे देश में सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है, हमारे धर्म ने हमें सिखाया है कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं। दशरथ जी ने अपनी पत्नी की बात मानी, वचन दिया था कि मैं 2 वरदान दूंगा। मुकुर जाते दशरथ जी के नहीं देना तो क्या कर लेती माता कैकेयी? पर सत्य, प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए। यही तो है, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ी बात है। और हम लोगों ने धर्म को नहीं छोड़ा, सबको छोड़ा। हमारे देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन हम लोग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने मरना स्वीकार किया, छाती पर तलवार और गोली खाना स्वीकार किया, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म में अडिग रहे। धर्मो रक्षति रक्षित। किसी भी स्थिति में हमारे धर्म को, अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है? आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, यही तो धर्म है। आपके हृदय में दया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। इसलिए जीव के अंदर क्या होनी चाहिए? हम सब के अंदर क्या होनी चाहिए? दया, सत्य। हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। कितने लोग नाम सुने हैं हरिश्चंद्र जी का? नहीं सुने तो सुनो, सुने हैं तो अच्छी बात है। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति कैसी भी आवे, पर धर्म को ना छोड़िएगा। एक राजा थे मैया, नाम था हरिश्चंद्र, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। बहुत बड़े राजा थे, कोई कमी नहीं थी राज सिंहासन में। उनके खजाने में प्रजा का बड़ी प्रसन्नता से हरिश्चंद्र पालन करते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा कि स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। सवेरे दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी सवेरे एक ऋषि आए और वो ऋषि को श्री हरिश्चंद्र ने पूरी संपदा, पूरा राज्य दान कर दिया। महाराज मैंने सपने में दिया है तो सपने में दे तो दिया ही ना, इसलिए मैं दी हुई वस्तु रखता नहीं हूं, आप लीजिए। संत जी ने ले लिया। संत ने कहा भाई हम तेरी दान तो ले लिए हैं। राजा ने भोजन कराया। भोजन के बाद संतों ने कहा दक्षिणा। राजा ने कहा मैंने तो सारा दे दिया। बोले नहीं, वो तो तुमने दान दिया अपनी मर्जी से, सपना देखा इसलिए। हम खाए हैं तुम्हारे घर तो दक्षिणा नहीं दोगे? दक्षिणा कहां से लाएं? अब तो सब दे चुके, अब तो कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र सब छोड़कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, अपने पुत्र रोहित को लेकर बाजार में चले काम ढूंढने के लिए कि संतों की दक्षिणा 1 महीने का समय मांगा। बाजार में काम ढूंढने चले। संतों ने कहा कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं ढूंढोगे। तब काशी पहुंचे और काशी में काम मांगा, कोई काम ना मिला। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। आज महीने का आखिरी दिन था और 1 रुपए की व्यवस्था नहीं थी और देना था संतों को, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, दक्षिणा के तौर पर देना था। तब पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी आप जैसी सुशील पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेचूंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। तारा ने कहा महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी,
पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप पत्नी की नहीं धर्म की रक्षा कीजिए। हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे तुम्हें बेच दूं, गंगा जी सामने है, चलो गंगा जी में कूद करके हम प्राणों का बलिदान दे देते हैं। पत्नी ने कहा आत्महत्या करना समाधान नहीं है। भरी बाजार में तारा ने आवाज लगाई कोई मुझे खरीद लो। लोग आए, मूल्य लगाया, अंत में एक व्यक्ति आए 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा को खरीद लिया। पुत्र रोहित पकड़कर मां से लिपट कर रोने लगा, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो। जिसने खरीदा उसने कहा ये कौन है? बोले महाराज अभागिन का बेटा, मेरा बेटा रोहित है, इसे भी खरीद लीजिए। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बच्चे को भी खरीद लिया। खरीदने वाले ने घर ले जाकर खूब काम कराया, बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाई, भट्टी पर कोयला डलवाया, पानी कुएं से निकलवाया, क्या क्या ना करवाया। बताओ एक रानी आज कुएं से पानी भर रही है, जिनकी सैकड़ों दासियां साथ में हुआ करती थीं, आज समय ने उन्हें पानी भरने पर मजबूर कर दिया। बताइए ये तारा आज दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा कर रही हैं, किसके लिए? जोर से, जोर से और जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? अरे हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, सारा राज्य तो दे दिया, तो साधु संत क्या कर लेते। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ना जाए। पत्नी बिक गई धर्म के लिए, झाड़ू पोंछा करती है धर्म के लिए। अब हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई और डोम ने उन्हें खरीदा। हरिश्चंद्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली और टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं सूर्य अस्त होने के पहले हरिश्चंद्र ने संतों के चरणों में रखी। महाराज ये आपकी दक्षिणा, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। काशी के घाट में गंगा के तट पर, वहां पर वो डोम मुर्दे जब जलने आते तो उनका कफन लेकर टैक्स लेते और जलने की परमिशन देते। ये काम उनके मालिक ने, डोम ने हरिश्चंद्र को दिया। यहां तक ही बात नहीं रुकी। एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे रोहित जो बगीचे में पुष्प तोड़ने गए थे, सांप ने डस लिया और सांप के डस लेने से उनकी मृत्यु हो गई। तारा दौड़ी दौड़ी गई, पुत्र रोहित कहां हो, पुत्र कहां हो। उस तड़पते हुए रोहित ने आवाज लगाई, मां, 5 साल का ही तो था, मां मां। तभी मुसाफिर किसी व्यक्ति ने सुना कोई पुकार रहा है, बेटा तुम कौन हो? मेरी माँ का नाम तारा है, पास में ही काम करती है माँ, मेरी माँ को सूचित कर दो कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया। ये तारा कौन है? निकल कर आई, महाराज मुझे तारा कहते हैं, बताइए। अरे तुम्हारे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया, पुष्प वाटिका में। दौड़ती हुई दौड़ी, दौड़ती हुई चली। जैसे ही दौड़ी घर से निकली तो जिसने खरीदा था तारा को रोक लिया, खबरदार यहाँ अभी घर में झाड़ू पोंछा बाकी है, घर में काम बाकी है, पहले काम कर लो फिर जाना। तारा ने कहा भैया मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। उस व्यक्ति ने निर्दयता से कहा ये तो तुम्हारे बहाने हैं, चलो पहले काम करो। बेचारी पुत्र को सांप ने डसा है और वो अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती, बंधन में बंधी है। किसके बंधन में? धर्म के बंधन में। घर का झाड़ू पोंछा किया, सवेरे से शाम तक उस व्यक्ति ने उलझाए रखा काम में। शाम हुई, रात हुई, सब सो गए, तब रात को गई बगीचे में। तब तक रोहित तो मर ही चुका था। अपनी साड़ी का एक छोर फाड़कर बच्चे को उठाया, कफन भी नहीं नसीब हुआ और लेकर के चली कि इसे कम से कम अंतिम संस्कार तो इसका कर दूं। और जब चली तो संयोगवश उसी शमशान पहुंची जहां पर उनके पति हरिश्चंद्र पहले से ही वहां मौजूद थे। आधी रात को तारा रो रही थी।
हे विधाता, कभी मेरे पति मुझे मिलेंगे और पूछेंगे कि रोहित कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगी। ये बात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा ये रोहित तो मैंने जाना पहचाना नाम है। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। तो हरिश्चंद्र ने पूछा इस पुत्र का पिता कहाँ है? बोले महाराज पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने तो अपने आप को बाजार में बेच दिया था, उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। हरिश्चंद्र समझ गए ये तो तारा है। अरे देवी क्या तुम रोहित की माँ हो? हाँ महाराज। क्या आप हरिश्चंद्र हैं? हाँ। अब शमशान में दोनों का मिलन हुआ, पर दोनों इस स्थिति में वर्षों बाद मिले कि दोनों की शक्ल, दोनों का हुलिया बदल चुका था। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा रोने लगी, महाराज आपकी ये हालत, पुत्र का मरना भूल गए। तारा तो पति का ये हाल देखकर रोने लगी। पत्नी ने कहा ये आपके पुत्र की मैं रक्षा ना कर पाई, आप अपने हाथ से अंतिम संस्कार इसका कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा देवी यदि इसका अंतिम संस्कार करना है तो इसका जो यहाँ का टैक्स है, जो मेरे मालिक ने निर्धारित किया है, वो आपको देना पड़ेगा। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, ये आपका पुत्र है। हाँ हाँ मैं जानता हूं मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अभी आपका पति नहीं हूं, मैं बिका हुआ व्यक्ति हूं, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक चुका हूं, इसलिए यहाँ के नियम मुझे पालन करने पड़ेंगे। और हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो गंगा जी में अपने बेटे को बहा दो, यहां पर यदि जलाना है या गाड़ना है तो यहां का टैक्स देना पड़ेगा। इस स्थिति में हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तभी पत्नी रोने लगी और अपने पुत्र को गंगा जी में जब विसर्जित करने लगी तब विधाता को रहा ना गया। जिन विधाता ने परीक्षा ली धर्म की, वो स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, आपने अपने धर्म की परीक्षा दी और पास हो गए। आपने हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा की। आप बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, पर आपने अपना धर्म, अपना सत्य नहीं छोड़ा। तब हरिश्चंद्र का राज्य उन्हें वापस दिया गया। जो उनकी स्थिति थी वही स्थिति उनकी हुई। भगवान ने कहा कि युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाएगा, युगों युगों के लिए। हरिश्चंद्र की ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में धर्म ना छूटे, किसी भी हाल में हमारी पहचान हमारा धर्म है। अच्छा धर्म क्या चीज है जरा ये समझो, बताइए। किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म है? जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अच्छा बच्चे वहां चले गए। सुनो, अच्छा ये बताओ, किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म? अधर्म। तो बकरे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मुर्गे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मछली की हत्या करना धर्म है या अधर्म? जोर से। अधर्म है। तो आप में से कितने लोग ये अधर्म करते हैं? धर्म क्या है? किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है और किसी के प्राणों को ले लेना, किसी की जान ले लेना अधर्म है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी स्थिति में धर्म ना छोड़ा जाए,
धर्म किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि किसी के प्राणों की रक्षा करने का नाम धर्म है। किसी की हत्या करने का नाम धर्म नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा करना सीखिए, हत्या करना ना सीखिए। बताइए, दया करना धर्म है या नहीं? दया धर्म का मूल है ना? सबसे बड़ा धर्म है दया। लेकिन आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने स्वाद के लिए आप बकरे को मार डालते हैं, मुर्गे को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं और पकाकर खा लेते हैं। क्या ये धर्म है? अच्छा बताओ, बिहार में भरपेट खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम है या नहीं? पर्याप्त मात्रा में दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? है तो हाथ उठा के बताओ। है? पेट भरने के लिए है? तो फिर कुछ लोग जो बकरा मछली मुर्गा मांस खाते हैं, क्या इनका मांस खाना सही है? बोलो। किसी की हत्या आप केवल इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है मांस खाना। अरे भाई, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही नहीं है और ये हमारा धर्म नहीं है। हम सनातनी हैं, हम किसी के प्राणों को हरते नहीं, बल्कि संकट में किसी के प्राण हो तो उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहां चींटी को दाना डालने की परंपरा है, मछली को दाना डालने की परंपरा है। किसी की हत्या स्वाद के लिए करना सही हो सकता है? मैं जब एयरपोर्ट से दरभंगा से जब मैं यहां आया तो मैंने दरभंगा में ही देखा, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सड़क में बकरे लटक रहे थे। उसका सिर जस का तस था, आंखें बाहर थी, जीभ लटक रही थी, चमड़ा निकाल दिया गया था, सिर